हेलो दोस्तों, अभ्यास डिफेंस में आपका अगेन स्वागत है। आज हमारी ज्योग्राफी की जो एडवांस रिवीजन सीरीज चल रही है उसका आखिरी दिन है। ये वीडियो तो आखिरी नहीं है क्योंकि इसके कुछ देर बाद ही आपको वोल्केनो की जो वीडियो है वो मिल जाएगी, जिसमें हम वोल्केनो के जो थ्रो लैंडफॉर्म्स होते हैं और कितने टाइप के वोल्केनोज होते हैं उन सबको पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके बाद ही वो वीडियो भी आ जाएगी और इसके साथ ही आपका जो ज्योग्राफी है वो खत्म हो जाएगी, उसका रिवीजन खत्म हो जाएगा। तो हम पॉलिटी कर चुके हैं, ज्योग्राफी कर चुके हैं, इकोनॉमिक्स इसके बाद उठाएंगे हम। इकोनॉमिक्स में हमें इतना टाइम नहीं लगेगा, ना हिस्ट्री में लगेगा, क्योंकि उसको हम क्वेश्चन के फॉर्मेट में करेंगे। मतलब इस तरह से हम आपको कंटेंट नहीं देंगे, कंटेंट को क्वेश्चन खुद ही दे देगा। मतलब इस वे में हम उसे अरेंज करेंगे। ठीक है, तो आपकी इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी हिस्ट्री भी रिवाइज हो जाएगी। ठीक है, ज्योग्राफी में जो इंडियन मैपिंग का जो पार्ट एक रह गया है, रिवर, लेक्स और वाटरफॉल, उसे भी हम जो है आपको 1 से 2 दिन में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो वही खाली रह गया है, बाकी आज ज्योग्राफी खत्म हो जाएगी। ठीक है, उसको भी हम डिलीवर कर देंगे कुछ दिनों में। ठीक है, तो करंट अफेयर की बात रही, करंट अफेयर भी एक से आज या कल में आना शुरू हो जाएगा। हाँ, रेगुलर नहीं आएगा। हमने बताया कि हम थीमेटिक करेंगे, और थीमेटिक में हमने बताया था कि हमारी जो इंपॉर्टेंट थीम हमने देखी है वो 6 से 7 हैं। ठीक, तो हम इन 6 से 7 थीम को ही कवर करेंगे, और हम कोशिश करेंगे हमारी एक वीडियो एक थीम को ऑलमोस्ट कवर कर दे। इसके हिसाब से हमारे पास 14 दिन है, 14 से 15 दिन है, तो हम ऑलमोस्ट कोशिश करेंगे कि अल्टरनेटिव डेज में वीडियो आए और वो आपको कंप्लीटली खत्म कर दे करंट अफेयर को। ठीक है, तो इस तरह से हम चीजें करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज क्लाइमेट, जो वर्ल्ड क्लाइमेट है उसे पढ़ते हैं। देखिए, वर्ल्ड क्लाइमेट से आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन बहुत ही स्टेट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन घुमावदार हो सकते हैं, लेकिन वो भी इजिली टैकलेबल हैं अगर आपने सही से इसको पढ़ रखा है। देखिए क्वेश्चन आते कैसे हैं, अब एक बार ये भी देख लेते हैं। वो पूछ क्या लेगा आपसे कि जो स्मॉल ग्रुप्स, स्मॉल लेटर्स हैं, जैसे कोपेन ने जो क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन किया उसमें कुछ कैपिटल लेटर्स को लिखा है, कुछ स्मॉल लेटर्स को लिखा है। स्मॉल लेटर्स का क्या मतलब है, कैपिटल लेटर्स में यहाँ पे दे देगा आपको कि इसका क्या मतलब है। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि जैसे ए दे देगा तो आपको से पूछेगा ए की इसको क्या डिनोट करता है, तो आपको पता है वो लिख देगा, ड्राई लिख देगा, टेम्परेट लिख देगा और ट्रॉपिकल लिख देगा। ऐसे 4 एग्जाम्पल दे देगा, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये ट्रॉपिकल को डिनोट करता है। ठीक, एक इस तरह से क्वेश्चन दे देगा स्मॉल और कैपिटल लेटर के पहचानने के लिए कि उनको क्या मतलब है। दूसरा ये दे देगा क्वेश्चन कि आपको पर्टिकुलर एक क्लाइमेट के फीचर बता देगा, मतलब 4-3 स्टेटमेंट देगा। एक में लिख देगा कि ये इसमें इतने टेम्परेचर होता है, इस क्लाइमेट में इतना रेनफॉल होता है या फिर प्रेसिपिटेशन होता है। ठीक है, और लिख देगा कि ये इस रीजन में आसपास मिल जाता है, इतनी वेजिटेशन, ये वेजिटेशन होती है, इसकी वेजिटेशन ये है। मतलब ऐसे स्टेटमेंट 3-4 स्टेटमेंट लिख देगा और कहेगा एग्जाम, और ऑप्शन में दे देगा कि ये चाइना टाइप क्लाइमेट है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। तो आपको पहचानना है कि इनमें से कौन सा है। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो जिन जिन तरह से क्वेश्चन आ सकता है उन उन तरह की चीजों को हम यहाँ पे सब रिवाइज कर लेंगे। आप चाहें तो वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा, इस पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल से एक्सेस कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे वीडियो के जो वीडियो है उसे कमेंट में पिन करके मिल जाएगा। साथ में हमारे चैनल में जाएंगे तो वहां पे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। ठीक, नंबर 1 बात। नंबर 2, हमने एक पीयर ग्रुप भी बनाया हुआ है। ठीक है, सीडीएस का। तो जो बच्चे सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, वो डेडिकेटली तैयारी चाहते हैं, हमसे डायरेक्ट कनेक्ट चाहते हैं कि आपको कोई डाउट है तो डायरेक्ट उस ग्रुप में पूछ लें, तो हमारा एक सीडीएस का पीयर ग्रुप बना हुआ है। तो उस ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये ग्रुप कोई इसी एग्जाम के लिए नहीं है, मतलब कि आपने 2025 का एग्जाम 2 है सीडीएस का, केवल यहीं तक एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब तक आप सिलेक्शन नहीं ले लेते तब तक आप हमसे कनेक्ट रहोगे इस ग्रुप के थ्रू। ठीक है, इस ग्रुप को हम खत्म नहीं करने वाले हैं, ये ग्रुप हमेशा रहेगा। हर बच्चा, चाहे वो आज प्रिपरेशन करने जा रहा हो, चाहे वो बाद में करना चाहो, चाहे वो आज पेपर देने जा रहा हो, चाहे बाद में, वो इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है। केवल वही नहीं जो एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, जो सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहा है, कभी भी अटेम्प्ट देना चाह रहा है। ठीक है, ये ग्रुप कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, आशा करते हैं चीजें समझ में आपको आ रही हैं। चलिए शुरू करते हैं अपने क्लाइमेट को, वर्ल्ड क्लाइमेट की वीडियो को। ठीक है, तो कोपेन साहब ने क्या किया, कोपेन साहब ने ही वर्ल्ड क्लाइमेट के जो क्लासिफिकेशन है पहले उन्होंने दिया। और कब दिया था, ये डेट थोड़ा सा याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है, 1918 में दिया था। ठीक, याद रखिएगा, मैंने मेंशन नहीं किया क्योंकि इतनी चीजें पूछता नहीं है, लेकिन हाँ कुछ लोगों को फोमो ना हो तो मैंने बता दिया यहाँ पे 1918 में किया था। अब जब वो स्टडी कर रहे थे, क्लाइमेट की क्लासिफिकेशन करने के लिए चीजों की स्टडी कर रहे थे, तो उन्होंने एक क्लोज रिलेशनशिप पाया। किसके बीच में, उन्होंने पाया कि जो वेजिटेशन होती है, मतलब
वेजिटेशन होती है, वेजिटेशन मतलब जैसे कि कौन सी क्रॉप मिलेगी, कौन सा ट्री मिलेगा, कौन से क्या मिलेगा, तो इसको वेजिटेशन कहते हैं, ठीक है। और क्लाइमेट के बीच में एक बहुत बड़ा रिलेशनशिप दिखाऊं उन्हें, मतलब क्या है इसका, जैसे क्लाइमेट में क्या क्या आ सकता है, टेम्परेचर आएगा एक पर्टिकुलर रीजन का, और प्रेसिपिटेशन आएगा मतलब रेनफॉल, यही चीज आती है ना। तो उन्होंने पाया कि एक इतने रीजन में जहां पे सेम टेम्परेचर सेम प्रेसिपिटेशन मिल रही, वहीं पे ही उतने सभी रीजन में एक सेम टाइप की वेजिटेशन भी मिल रही है, उन्होंने पाया। तो उन्होंने क्या किया कि जो ये सेम टाइप के क्लाइमेट में सेम टाइप की वेजिटेशन मिली, इसी के आधार पे उस क्लाइमेट के रीजन को नाम देना शुरू कर दिया। ये तरीका था, इस तरह से दिया है। देखिए आगे यही कह रहा है, द सर्टेन वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन रिलेट टू देम, इनसे इनके जो वेजिटेशन है वो इनमें जो मिलती है, इसके बेसिस पे उन्होंने नाम देना शुरू कर दिया। तो इस बेसिस पे उन्होंने नाम दिया, इस बेसिस पे उन्होंने सारी चीजें की, ठीक है। इतनी चीजें याद रहेंगी आपको। चलिए आगे चलते हैं। अभी थोड़ी सी शुरुआत में स्पीड आपको ऐसे लगी, बाद में हम ग्रिप पकड़ेंगे, ठीक है। और जहां पे समझाने वाली बातें होंगी वहां हम समझाएंगे। जैसे ये लाइन समझाने वाली थी कि किस बेसिस पे इन्होंने क्लासिफिकेशन किया। तो वेजिटेशन और क्लाइमेट, क्लाइमेट में क्या क्या आता है, प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर। जब भी हम क्लाइमेट की बात करते हैं तो हम यही देखते हैं कि वहां पे भाई टेम्परेचर कितना है, ठंडा है कि गर्म है। प्रेसिपिटेशन मतलब पानी कितना बरसता है कि नहीं बरसता है, कब बरसता है, समर में बरसता है कि विंटर में बरसता है, कि पूरा ही ड्राई रहता है। इसके बेसिस पे हम क्लाइमेट को बांटते हैं ना। क्लाइमेट और वेजिटेशन के रिलेशन के बेसिस पे इन्होंने क्लासिफिकेशन किया, ठीक। चलिए यही बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। इस बेसिस पे जब इन्होंने क्लासिफिकेशन कर लिया, इन बेसिस पे जब इन्होंने स्टडी की पूरे ग्लोब के, इंडिया के पूरे हर जगह रीजन की स्टडी करी, उसके बाद क्या किया इन्होंने 5 क्लाइमेटिक ग्रुप बना दिया। उन्होंने क्या किया, 5 क्लाइमेटिक ग्रुप बना दिया, ठीक है। थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी अभी करना शुरू करेंगे क्योंकि हम रिवाइज कर रहे हैं, हम चीजों को पढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है, दोबारा रीड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बाटा इनमें से जो 4 थे वो टेम्परेचर के बेस पे थे। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है ये कि जो क्लाइमेटिक ग्रुप 5 क्लाइमेटिक ग्रुप बनाया उनमें से कितने टेम्परेचर के बेस पे थे, तो 4 टेम्परेचर के बेस थे और 1 प्रेसिपिटेशन मतलब रेनफॉल के बेसिस पे थे, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, जो ये क्लाइमेटिक ग्रुप बनाए इनको कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर से डेजिग्नेशन देना शुरू कर दिया, ताकि इनको सही से रीड किया जा सके, इनका सही से एनालिसिस किया जा सके, ठीक है। अभी जो हमने ये देखा कि 4 टेम्परेचर के बेसिस पे डिवाइड किया और 1 प्रेसिपिटेशन, तो वो 4 टेम्परेचर के बेस पे जिन्होंने किया तो वो कौन कौन से थे, तो देखिए जो ए बी सी डी ई, ये जो 5 हैं, यही 5 को क्लासिफाई किया था इन्होंने। ये तो हम अलग से देख लेते हैं कि हाईलैंड जो होते हैं वहां पे भी आपको कोल्ड इन्वायरमेंट मिल जाता है, तो उन्होंने ओरिजिनली इतने ही 5 का किया है, ठीक। और जो स्मॉल कैपिटल लेटर की बात कर रही है ना, यहाँ पे ये कैपिटल लेटर, कुछ कैपिटल लेटर दिया उन्होंने क्लाइमेट ग्रुप को, तो ये कैपिटल लेटर्स हैं ए बी सी डी ई, ठीक। तो ये कैपिटल लेटर्स हैं। स्मॉल लेटर देखिए यहाँ पे आ रहे हैं सेकंड वाले और थर्ड वाले टेबल पे, ठीक है। अभी इन सब का मतलब बताएंगे। तो जो 5 क्लाइमेटिक ग्रुप को 4 उसमें टेम्परेचर बेस बांट, तो वो 4 टेम्परेचर बेस पे कौन से थे, पहले जो ट्रॉपिकल, देखिए टेम्परेचर की बात करेगा, एवरेज टेम्परेचर कितना है 80 डिग्री सेल्सियस और हाइयर उससे, चाहे कोल्डेस्ट मंथ में हो, मतलब जो कोल्डेस्ट मंथ है उसमें 18 डिग्री सेल्सियस रहेगा, इससे नीचे नहीं जाएगा, बल्कि गर्मियों में इससे भी ऊपर जाएगा, इससे भी ऊपर जा सकता है। तो ये एवरेज टेम्परेचर है। ये ट्रॉपिकल रीजन है। ट्रॉपिकल जहां मतलब जो इक्वेटर के आसपास मिलता है। इक्वेटर जानते हैं बहुत गर्म रीजन रहता है, ठीक। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे टेम्परेचर भी 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही रहेगा। तो अब ये जो ड्राई है ना, जो हम बोल रहे हैं ना, एक ग्रुप को इन्होंने प्रेसिपिटेशन के बेसिस पे बांटा है और 4 को टेम्परेचर। तो जिसको प्रेसिपिटेशन के बेसिस पे बांटा ना, वो यही है, देखिए पोटेंशियल इवेपोरेशन एक्सीड द प्रेसिपिटेशन। इसमें प्रेसिपिटेशन आ गया ना, इसका बेस्ड क्या है क्लासिफिकेशन का, प्रेसिपिटेशन। इसका देखिए टेम्परेचर है, इसका देखो टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर, इसको देखो एवरेज टेम्परेचर, इसको देखो एवरेज टेम्परेचर है। सबको एवरेज टेम्परेचर के बेसिस पे ही डिवाइड किया है, इनको क्लासिफाई किया है। लेकिन अकेले इसको ही क्यों प्रेसिपिटेशन किया, क्यों, क्योंकि ये ड्राई क्लाइमेट है, यहाँ पे पानी नहीं बरसता है। टेम्परेचर तो ज्यादा होता ही होता है, लेकिन टेम्परेचर यहाँ ठंडा गर्म दोनों होता है। आप डिजर्ट एरिया में पाओगे कि रात के समय में कोल्ड हो जाएगा और दिन के समय में हॉट हो जाएगा, ठीक। तो ये चीजें वहां पे टेम्परेचर के बेसिस पे डिजर्ट्स को नहीं बांटा जा सकता है, प्रेसिपिटेशन के बेसिस पे बांटा जा सकता है, क्योंकि डिजर्ट में होता क्या है, वो रात में ठंडे दिन में गर्म हो जाते हैं। इसलिए उसके बेसिस पे ना बांट के, टेम्परेचर के बेसिस पे ना बांट के प्रेसिपिटेशन के बेसिस पे बांटते हैं। क्योंकि डिजर्ट्स में हम जानते हैं बरसात नहीं होती है, वहां रेनफॉल नहीं होती, इसलिए इसको इस बेसिस पे बांट दिया, प्रेसिपिटेशन के बेसिस। बाकी सबको देखिए आप एवरेज टेम्परेचर के बेसिस पे बांट दिया है, ठीक है। कोल्डेस्ट मंथ को जो होता है मिड लैटिट्यूड में, ठीक है। अब ये जो वार्म टेम्परेट है, ये मैं सबका आपको लैटिट्यूड लिखे दे रहा हूँ,
जिससे आपको थोड़ा सा फायदा हो और आप चीजें समझ सको। आगे आपको वीडियो में तो मिलेगा, दिखेगा आगे की पीडीएफ में, लेकिन हम यहाँ पे भी लिख दे रहे हैं आपके लिए। देखिए जो ये है, ये इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड मिलेगा, ठीक है। और ये आपको आपका ये रहेगा 23, ये 33 के आसपास रहेगा, ठीक है, सब ट्रॉपिकल रीजन में। ये 45 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ दोनों लैटिट्यूड में मिलेगा। ये आपको मिलेगा 40 to 70 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ दोनों लैटिट्यूड में मिलेगा। ये आपको 70 के बियॉन्ड 90 और उसके आसपास मिलेगा कोल्ड क्लाइमेट। तो ये लैटिट्यूड इनका क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो जब आप वार्म टेम्परेट में जाएंगे तो आपको क्या एवरेज टेम्परेचर कोल्डेस्ट मंथ का होता है मिड लैटिट्यूड में, वो कितना होता है, ये अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस। मिनिमस -3 डिग्री सेल्सियस है, बट बिलो दी 18 डिग्री सेल्सियस, मतलब 18 डिग्री सेल्सियस के नीचे होगा, लेकिन माइनस सबसे लोएस्ट जो होगा वो 3 डिग्री सेल्सियस, इससे कम नहीं जाएगा। अब यहाँ देखिए 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही होगा, या 18 डिग्री सेल्सियस से नीचे होगा। तो जैसे हम इक्वेटर से ट्रॉपिकल से ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमें ये आपको वो टेम्परेट रीजन मिलते हैं ना, तो यहाँ 18 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही होगा, तो यहाँ 18 डिग्री सेल्सियस के नीचे होगा। इस हिसाब से क्लासिफिकेशन बन रहा है ना कि ट्रॉपिकल के बाद ये आएगा, ड्राई बीच में रहेगा, ठीक है। कोल्ड का ये भी देख लेगा कि कोल्डेस्ट मंथ में -3 डिग्री सेल्सियस होता है और उससे भी नीचे चला जाता है। अब यहाँ देखिए 80 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जाएगा, लेकिन ये -3 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जा रहा है। ये 40 to 70 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड का। कोल्ड मंथ का क्या है कि बिलो 10 डिग्री सेल्सियस रहता है, ऑल मंथ में, सभी मंथ में बिलो 10 डिग्री सेल्सियस रहता है। बाकी जो ऊपर रहेगा हाईलैंड में तो वहां तो रहेगा, ठीक है। अब इस चीज को देखिए, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ए का क्या डिनोशन है, वो क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि ए कैपिटल ए का क्या मतलब है, ट्रॉपिकल रीजन जो आता है, ठीक है। ड्राई का क्या मतलब है, बी का क्या मतलब है, बी ड्राई होता है। सी का क्या मतलब है, टेम्परेट होता है, टेम्परेट हमने देखा ना, वार्म टेम्परेट। और डी क्या है, स्नो कोल्ड, जो कोल्ड स्नो फॉरेस्ट होते हैं वो आता है। चाहे तो आप यहां से कैपिटल डी का पढ़ ले, चाहे तो यहां से पढ़ ले, ई पोलार रीजन, ठीक, या फिर कोल्ड क्लाइमेट हो सकता है, दोनों में से कोई भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, ये वाला एक यहाँ भी स्मॉल लेटर में, एक यहाँ पे भी स्मॉल लेटर में, अब दोनों का अलग अलग मतलब है। ये क्या बता रहा है, ये डिनोट कर रहा है, जो आपका इधर वाला है वो ड्राइनेस को डिनोट कर रहा है, मतलब सीजन ऑफ ड्राइनेस को, मतलब ये ड्राइनेस को डिनोट कर रहा है कि ड्राई है कि नहीं है, या फिर लेवल ऑफ प्रेसिपिटेशन कितना है। तो आप देखेंगे जो स्मॉल एफ होता है वो रेन फॉरेस्ट को दिखाता है, या फिर इसका मतलब और भी होता है नो ड्राई सीजन, जिसमें भी एफ जुड़ गया वहां ड्राई सीजन नहीं होगा। जैसे एग्जांपल मैं बताता हूं आपको, ये देखिए ए एफ है, ए एफ है, ए इसका लिया ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट का, ए आया, और वेट है, एफ जोड़ दिया बाद में स्मॉल का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई ड्राई सीजन है नहीं। आपने देखा होगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट देखा हो, जहाँ पे साल भर पानी बरसता है इक्वेटर के अराउंड, तो वहां पे कोई ड्राई सीजन तो होता नहीं है, इसलिए वो ये क्लाइमेट है ए एफ, ठीक है। अब देखिए ए एम, अगेन एम है स्मॉल का, तो ये एम किसको डिनोट कर रहा है यहाँ पर, ये एम यहाँ पे आएगा, एम एम क्या है, मॉनसून। और मॉनसून में हमें पता है, हमारा जो इंडिया का क्लाइमेट है वो मॉनसून है, उसमें क्या होता है, ड्राई सीजन शॉर्ट होता है और वो विंटर का होता है, ठीक है। समर हमारी रेनफॉल होती है। अब डब्लू देखो, डब्लू विंटर है, ये तो ये विंटर क्या है, विंटर ड्राई है। तो ये जो डिनोट कर रहा है ना स्मॉल लेटर इस सेकंड टेबल में, ये ड्राइनेस को डिनोट कर रहा है। डब्लू होगा, डब्लू का मतलब होता है विंटर, विंटर, तो ड्राई विंटर। एस है स्मॉल का, तो ड्राई समर, ठीक, ठीक है। बाकी आता सवाना में, अभी आगे देख लेंगे। एम है मॉनसून, तो मॉनसून मतलब ये नहीं मॉनसून ड्राई होगा, विंटर यहाँ भी ड्राई हो जाएगी, ठीक है। अब ये देखो डब्लू एस, ठीक है, तो ड्राई, और ये देख लीजिएगा डब्लू देखिए विंटर, ड्राई विंटर। एफ, एफ का याद रखिएगा, स्मॉल एफ का मतलब है कोई ड्राई सीजन नहीं है। ये फिर देखिए अगेन ड्राई समर, देखिए ड्राई विंटर स्मॉल का है डब्लू, स्मॉल का एस ड्राई समर, एफ अगेन नो ड्राई सीजन। तो इस तरह से देख लीजिएगा, ठीक है। अब जो ये थर्ड वाला है ये क्या डिनोट करता है, ये सिवियरिटी ऑफ द टेम्परेचर डिनोट करता है, ऑफ टेम्परेचर डिनोट करता है, मतलब कितना टेम्परेचर ज्यादा होगा। जैसे एच है तो हॉट है, के है तो कोल्ड है, ठीक है। ए है तो हॉट समर है, बी है तो वार्म समर है, सी है तो कोल्ड समर है, ठीक है। देखिए अलग अलग हैं ये सारे, यहाँ पे लेटर, यहाँ अलग लेटर है, ए बी सी डी है,
HK है, यहाँ पे WS है और F मोस्टली यूज है। ठीक है, तो इनको देख लीजिएगा, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। अब हम आगे की अपनी वीडियो में इसी क्लाइमेट रीजन को, जो ये आपका ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट है, ए ड्राई क्लाइमेट है, सी वार्म टेम्परेट क्लाइमेट है, जो मिड लैटिट्यूड में मिलता है, मैंने आपको बताया था कि ये आपको मिलेगा 40 डिग्री के आसपास मिलेगा। 40 जो आपको 45 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के आसपास आपको मिल जाएगा। ठीक है, 45 से लेकर के आपको इतने तक मिल जाएगा। ये आपको मिल जाएगा आपको 42, ये 30 से आपको 45 तक मिल जाएगा, और 45 से आपको ये 70 तक मिल जाएगा। कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट। ठीक, तो इनके अंदर भी अलग टाइप है, मतलब ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट है तो इसके भी 3 टाइप हैं। ठीक है, हम सभी इन तीनों को पढ़ेंगे, क्योंकि आपको इनमें से किसी एक का फीचर उठा करके, रेनफॉल टेम्परेचर का फीचर उठा करके आपसे पूछ लेगा कि बताओ ये किस में आता है। तो इन सब के हम फीचर पढ़ेंगे, और इसको लेटर, जिन लेटर से रिकॉर्ड किया गया है वो ये देखिए लेटर है। ठीक है, ये PDF आपको मिल जाएगी, आप इस PDF को रीड कर लीजिएगा मेरे पढ़ाने के बाद। ठीक है, आपको एक्सेस हो जाएगी। ठीक है, मैं एक एक ग्राफ को मैंने बता दिया है, एक टेबल को, बाकी की टेबल को भी आप इसी तरीके से पढ़ लीजिएगा। मैं अब बस इनके अंदर की चीजें आगे वीडियो में बताता रहूंगा। ठीक है, और हमने ये मैप के थ्रू हम उन रीजन्स को भी यहाँ पे बताते रहेंगे कि वो रीजन कहाँ पर होंगे। ठीक है, कहाँ पे होंगे, देखिए कितना प्यारा सा मैप है। ठीक है, सब चीज आपको एक जगह मिल रही है, आपको बस ध्यान लगा के, मन लगा के पढ़ना है। ठीक है, आपके लिए हम सारा काम कर रहे हैं। ठीक है, जितना हो सका, देखिए हम भी चाहें 100 PYQ ला करके और कह दें हमें तो एक ही वीडियो बनानी होगी ना, या हम उसकी भी 3 वीडियो बना दें भाई पार्ट में, और हम कह दें भाई 2 घंटे में PYQ करा दिया 100 PYQ, और बोल दिया भाई खत्म हो गई ज्योग्राफी। खत्म हो गई ज्योग्राफी? नहीं, ऐसे नहीं खत्म होती ज्योग्राफी ना भाई। जो इंपॉर्टेंट थीम है, हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप में, जो पीयर ग्रुप है, उसमें इंपॉर्टेंट जो यहाँ नहीं कवर कर रहे हैं वो हमने पीयर ग्रुप में कवर कर दिया है। ज्योग्राफी का 1 से 2 दिन में ही कवर कर दिया है। ठीक, और उसके भी हमने सोल्यूशन दिया है डिटेल। आप ग्रुप ज्वाइन करिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए पहले, फिर उसमें ग्रुप का लिंक मिल जाएगा आपको। उसमें भी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे ये यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट थीम है, जो हर साल ईयर में रिपीट होती हैं, उन पे हम थोड़ी सी बड़ी वीडियो लाते हैं। उन पे आपको हम PYQs देते हैं, उनसे रिलेटेड जितना PYQs अभी 6 साल में आया है, क्योंकि 6 साल के PYQ ज्यादातर रिपीट होते हैं। रिपीट PYQ दे देते हैं आपको PDF से अटैच करके। ठीक है, उसकी चीजें आपको समझा देते हैं, ताकि जो बच्चे का बेसिक भी नहीं क्लियर है ना, वो बच्चा भी एक्सेल कर जाए, वो बच्चा भी समझे। वो 100 क्वेश्चन PYQ की जो वीडियो होती है ना, जो लोग लेकर आते हैं एक साथ बैठ करके बता देते हैं, वो इंक्लूसिव नहीं है, इन सेंस कि वो उन बच्चों के लिए हेल्पफुल है जो बच्चों का बेसिक पूरा क्लियर है, बस उन्हें क्वेश्चन समझना है। हमारी जो वीडियो है वो आपको PYQ भी दे रही है। ठीक, वो हम सॉल्व भी कर रहे हैं आपके साथ बैठ करके यहाँ पर, और साथ में हम आपको डिटेल में बता भी रहे हैं एक एक चीज को, कि एक चीज क्या होती है, और छोटी सी वीडियो में बता दे रहे हैं। तो ये हमारी वीडियो सब बच्चों को टारगेट कर रही है, कोई बच्चे हमारी नजर में कम ज्यादा नहीं है। ठीक है ना, आशा करता हूँ ये चीजें आप समझ रहे हैं, और इसीलिए अदर्स से हमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग रहा है। ठीक है, इसीलिए, लेकिन स्टिल हम बोल रहे हैं कि हम वी विल ट्राई टू डू अवर बेस्ट, वी विल ट्राई कि हम इन चीजों को खत्म कर दें। ठीक है, हम आपको आपकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों के बीच में बैलेंस करके काम कर रहे हैं। ठीक है, हम जानते हैं, समझ रहे हैं। ये वीडियो मैं आपको बता रहा हूं, आज के जो बच्चे पेपर देने जा रहे हैं वही नहीं, ये वीडियो कोई भी बच्चा आपकी के बात, कोई भी ईयर का बच्चा अगर उठाना चाहेगा तो वो उठा करके इससे पढ़ सकता है और पेपर क्लियर कर सकता है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन क्लियर कर सकता है। ठीक है, तो समझते होंगे आप इस चीज को, और अगर जो भी मेरी इस बात से एग्री है, मेरी इन चीजों से एग्री है, वो कमेंट बॉक्स में बताए, हमें इससे बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ आप लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हो। बहुत से लोग देख लेते हैं, कमेंट भी नहीं करते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं, शेयर भी नहीं करते हैं, सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं चैनल को। ये बहुत गलत बात है। आप देखिए, इन चीजों को बनाने में, लिखने में, प्रिपेयर करने में हमारे पास कोई टीम नहीं है, सब हमें खुद करना पड़ता है। और आप अगर सपोर्ट करेंगे लाइक शेयर से, तो हमें बहुत इंकरेजमेंट मिलेगा, हम शायद और एक्सेल कर जाएं और हम और ग्रो कर जाएं। अगर हम ग्रो करेंगे तो आपको और अच्छी चीजें देंगे, क्योंकि हमारा जो पर्पस है ना, इंटेंशन है ना, वो बहुत साफ है। हमारा इंटेंशन कोई गलत नहीं है। ठीक है, हम आपको अच्छी चीजें प्रोवाइड करना चाहते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, लेकिन हमारे पास सपोर्ट चाहिए हमें आपका। ठीक है, और वो सपोर्ट आप दे सकते हो एक सब्सक्राइब से, लाइक से। आप वीडियो देखिए, तुरंत लाइक मारिए भाई। अगर आप अगर 50 लोग वीडियो देख रहे हो, 50 के 50 लाइक मार दोगे,
तो वीडियो का जो इंप्रेशन है वो बढ़ जाएगा, समझ रहे हैं ना। कमेंट दीजिए, कमेंट भी इंगेजिंग बनाती है वीडियो को। मैं देखता हूँ आप में से बहुत कम लोग कमेंट करते हो, क्या जा रहा है। आप कमेंट कर दिए सर वीडियो वेरी अच्छी है, बहुत अच्छी है, ऐसे करिए। और अदर की तरह हम ऐसा तो नहीं है रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, वी ट्रूली रिस्पॉन्ड करते हैं ईच एंड एवरी कमेंट। ऐसा कोई कमेंट नहीं है जिसमें मैंने रिस्पॉन्ड नहीं किया है, अगर वो पॉजिटिव कमेंट है। ठीक है, आशा करता हूँ ये सब चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। हमें इन सब चीजों से, हाँ, ये सब चीजें हमारे लिए बहुत मैटर करती हैं, और अगर हमें मैटर कर रही हैं तो फिर आपको भी मैटर करेंगी, आपको भी चीजें इन्फ्लुएंस करेंगी। समझिए इन चीजों को। चलिए आगे चलते हैं। जो मैंने बताया था कि इस चीज को आप और डीपली देखेंगे, इनके अंदर की बातों को और डीपली देखेंगे। ठीक है, चलिए। ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट देखिए आया, पहले ए नंबर पर है, ए है यहाँ पे। देखिए ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट है ना, इसके 3 टाइप हैं। इन 3 टाइप को हम देखेंगे सारों को। ठीक, तो देखिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पहला था। ठीक, आप में से जो भी है, आप एनसीईआरटी निकालेंगे तो आपको ये चीजें क्लासिफाइड मिल जाएंगी। ये सभी चीजें मैंने एनसीईआरटी से ली हैं। ठीक है, कुछ हमारा पर्सनल जो नोट्स थे उनका मिक्सअप है, जो बहुत ही ये सबसे बनाया गया था। ठीक है, तो बहुत ही कंबाइंड सोर्सेस से बनाया गया है। ठीक है, तो आपको एक्सटेंसिवली जो इंपॉर्टेंट चीजें वही कवर करेगा। ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, इसे ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट भी कहते हैं। ये किसमें आता है? ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट में आता है, इसकी पहली ब्रांच है। ठीक है, ठीक है, ये कहाँ मिलेगा? ये देखिए यहाँ मिलेगा। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जानते हैं ना आप, जहाँ पे इक्वेटर के पास होता है, और ये इक्वेटर यहाँ से निकलता है। ये सारे रीजन तो देखिए इक्वेटर के आसपास ही आ रहे हैं ना। ये देखिए ये कहाँ, ये यहाँ पे क्या मिल रहा है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इन रीजन को देख लीजिएगा आप। ठीक है, फॉरेस्ट के नाम भी इसमें दिया गया है। इतना सुंदर सी चीजें हम आपको पेड कोर्सेज जितनी प्रोवाइड कर रहे हैं, रिकॉग्नाइज कीजिए, इसे कृपया करके रिकॉग्नाइज कीजिए। वी रिक्वेस्ट टू यू। ठीक है, इससे हमें बहुत इंकरेजमेंट मिलेगा, मैं सही बता रहा हूँ। अदरवाइज चीजें हमें लगेगा कि कोई रिस्पॉन्स नहीं है तो फिर भूलना नहीं चाहिए, नेगेटिव इम्पैक्ट होगा हम पर। ठीक है, समझिए चीजों को। ठीक, द रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर एंड थंडर। यहाँ पे क्या होता है, मैंने बताया कि रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर होता है क्योंकि इक्वेटर के पास होता है, थंडर शावर होता है आफ्टरनून में। ये चीजें पूछ लेगा, स्टेटमेंट डाल देगा कि रेनफॉल हमेशा होती है और आफ्टरनून में थंडर शावर होते हैं। कौन सा रीजन है? साथ में ये भी कहता है कि हाई टेम्परेचर, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर भी नेग्लिजेंस होता है। मतलब इक्वेटर के पास ये जो रीजन है ना, यहाँ ठंडी गर्मी सभी समय में जो टेम्परेचर होता है वो 20 to 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहता है, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी। तो नेग्लिजिबल डिफरेंस होता है ना, रेंज ऑफ टेम्परेचर जो एनुअल एवरेज रेंज ऑफ टेम्परेचर है वो नेग्लिजिबल है ना, समझ रहे हो? टेम्परेचर हाई रहता है। तो ऐसे स्टेटमेंट आपको बनाकर क्वेश्चन दे देगा, कह के बताओ कौन सा क्लाइमेट है। तो आपको याद रखना है ना, ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट है या फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट है। कहाँ मिल रहा है आप ये देख ले रहे हो। ठीक है, अब ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट में दूसरी ब्रांच है हमारी ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट, जो देखिए यहाँ पे भी है। ये टेबल हम आपको ऐसे ही भी दे दे रहे हैं और इसका डिटेल में अंदर से ही बताया, ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट, ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट। ऐसे करके हम एक एक चीजों को खत्म कर देंगे। ठीक है, पूरा हमारा क्लाइमेट खत्म हो जाएगा। ठीक, और क्वेश्चन भी इन्हीं से आने वाला है। ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट, ठीक, रीजन विटनेस करता है कंप्लीट सीजनल रिवर्सन। मॉनसून क्लाइमेट हमारे यहाँ पड़ता है इंडिया में। ठीक, तो इसमें क्या होता है, सीजनल रिवर्सल हो जाता है विंड्स पैटर्न का। ठीक है, मतलब ये बहुत डिटेल की चीजें हैं, आप अभी केवल इतना याद रखिए। ठीक है, समर यहाँ पे क्या होता है, हमारी वेट होती है, मतलब समर में ही हमारे यहाँ रेनफॉल होती है। विंटर क्या होती है, ड्राई होती है। ठीक, विंटर क्या होती है, ड्राई होती है। वेजिटेशन क्या होती है, डेसिडियस फॉरेस्ट मिलते हैं। ये सब चीजें याद रखनी है आपको। अब रीजन क्या है, तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट है, लाओस है एंड थाईलैंड है। जो आप ये देख रहे हो ये रीजन, ये ट्रॉपिकल, ये आपको मॉनसून क्लाइमेट यहाँ मिल जाएगा आपको। तो ये लाओस एंड थाईलैंड का जो ये रीजन रह गया है, इस रीजन में ट्रॉपिकल आपको मॉनसून क्लाइमेट मिल जाएगा। ठीक है, वही चीजें देखिए यहाँ पे दिया गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रॉपिकल वेट एंड, कुछ चीजें आप जब यहाँ से पढ़ेगा ना तो आपको यहाँ पे भी देखिए ये चीजें मिल जाएगा कि सवाना कहाँ है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ है, आपको ये देखिए मॉनसून क्लाइमेट कहाँ है। तो देखिए सबका कलर वाइज यहाँ पे दे रखा है, आप समझ लीजिएगा। हम एक एक चीज को देने आएंगे तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। आप वीडियो देखते देखते इस मैप को, और जब प्रिंट दे देंगे आपको, पीडीएफ दे देंगे, तो उससे आप एक एक बार जाके मैपिंग देख लीजिएगा। ठीक है, खत्म हो जाएगा ये। और 2 से 3 क्वेश्चन इससे आने तय हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि आपके 3 से 4 मार्क्स तो यहीं से ही बन रहे हैं, जो 50+ मार्क्स के लिए बहुत जरूरी हैं। ठीक है, हमारा टारगेट ही यही है कि हम आपको वो चीजें पढ़ाएं जिससे आप 50+ मार्क्स ला सको। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ट्रॉपिकल वेट ड्राई क्लाइमेट मैंने बताया, इसे सवाना क्लाइमेट भी कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, सवाना क्लाइमेट भी कहते हैं। ठीक, ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट, ये AW से आता है। W है कैपिटल का, स्मॉल का, मतलब विंटर क्या होगी यहाँ पर, ड्राई होगी।
और सेम चीजें यही मिलेगी। ये समझाने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। ए मतलब आपको क्या समझना है कि ट्रॉपिकल होगा, ठीक। डब्ल्यू मतलब क्या होगा, विंटर ड्राई होगी। अगर ए और एस आ जाता, होता तो नहीं है, तो समर ड्राई हो जाता, ठीक है होता तो नहीं है लेकिन हाँ ये हो जाता, ठीक। ये चीज आ गई आपको। चलिए आगे चलते हैं। तो अब इसमें होता क्या है, विंटर जो वेट सीजन होता है वो शॉर्ट होता है। इसमें यही होता है, वेट सीजन शॉर्ट होगा, ड्राई सीजन लॉन्ग होगा, ठीक। विंटर इसमें क्या होगी, ड्राई होगी। जो बरसात भी वेट होगी वो समर में होगी, ठीक है। ऑल्सो टेम्परेचर इन विंटर ऑल्सो द वार्म, टेम्परेचर जो विंटर में होता है वो गर्म होता है। ये सवाना रीजन हैं। सवाना रीजन कहाँ होते हैं अभी आपको मैप पे थोड़ा दिखाएंगे। अब देखो रीजन कहाँ होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ ऑफ दी, सॉरी, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं उनके नॉर्थ एंड साउथ में होता है। देखिए ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देख रहे हैं आप, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ठीक। ब्राजील का देखिए ये है, इसके नॉर्थ में होगा, इसके नॉर्थ इन रीजन्स में होगा, इन रीजन्स में हमें सवाना मिल जाएगा। अब यहाँ पे कैसा क्लाइमेट होता है, कौन सी वेजिटेशन होती है, ये सब अभी हम आपको बताएंगे, ठीक। इन रीजन्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखिए अभी दिखाते हैं यहाँ पर भी, ये देखिए लिखा है सवाना ट्री एंड सवाना ग्रासेस, दोनों ही, सवाना ट्री भी होता है, सवाना ग्रासेस भी होता है। दरअसल ग्रासेस ज्यादा होती हैं और डिस्पर्स्ड जो है ट्रीज होते हैं, मतलब क्लोजेस्ट ट्री नहीं होंगे, एक ट्री कहीं यहाँ पर तो एक ट्री कहीं 100 मीटर दूर है, दूर दूर ट्री होते हैं सवाना। गूगल करिएगा तो आपको इमेज मिल जाएगी सवाना वेजिटेशन की, ठीक है। अभी हम इसमें बताएंगे भी। तो ये देख रहे हैं आप, ये है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो ये देखिए सवाना मिल रहा है इसके आसपास, नॉर्थ एंड साउथ में। ये ग्रीन देख रहे हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, देखिए सवाना देखिए आपको मिल रहा है नॉर्थ एंड साउथ में। नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट में आपको ये मिल जाएगा। क्या है, अमेजन फॉरेस्ट के साउथ में बोलिविया, पराग्वे और सूडान एंड इनके मिल जाएगा। हाई टेम्परेचर रहता है थ्रू आउट द ईयर, बिल्कुल रहेगा भाई। हाई डायरेक्ट टेम्परेचर चेंजेस भी बहुत ज्यादा होते हैं, ग्रेटेस्ट होते हैं। प्रेसिपिटेशन कैसी होती है, विंटर में ही ड्राई होगा, समर में बरसात होगी, और जो बरसात का सीजन भी होगा तो वो बहुत शॉर्ट होगा, ठीक। ड्राई सीजन लॉन्ग होगा, इसी कारण टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा होता है। और जो एनुअल रेंज और जो टेम्परेचर का चेंजेस होता है या डायरेक्ट जो टेम्परेचर चेंजेस होता है वो आपका ड्राई सीजन में बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सीजन बिल्कुल ड्राई होता है और टेम्परेचर भी ज्यादा हो जाता है, तो और समस्या हो जाती है। सवाना क्या सीजन, यहाँ पे वेजिटेशन क्या है, सवाना वेजिटेशन डेसिडियस ट्रीज होते हैं, मोस्टली ग्रासेस होते हैं विथ वाइडली डिस्पर्स ट्री। मैंने बताया था ना आपको, जो ये आपका एकेसिया ट्री है, इस ट्री का नाम याद रखिएगा, ये डेसिडियस ट्री है और ये सवाना रीजन में ही मिलता है, ठीक है। याद रखिएगा, जो हम ये को आपको ये यहाँ इस पीडीएफ में एक एक पॉइंट जो आपको दे रहे हैं, आप एक एक पॉइंट याद करिएगा, एक एक पॉइंट इसका सोना है, समझ लीजिए, डायमंड है, समझ लीजिए आप। टाइम लगा है इन सब चीजों को बनाने में। अब आया ड्राई क्लाइमेट, जहाँ डिजर्ट मिलते हैं वो मिलते हैं, ठीक है। तो हम थोड़ा सा ऊपर और चलेंगे, देखिए अभी हम यहाँ पे हैं, यहाँ से थोड़ा ऊपर गए तो हमें क्या मिल गया, सवाना। अब थोड़ा और ऊपर चलेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डिजर्ट मिलेगा। डिजर्ट में भी दो टाइप के डिजर्ट्स होते हैं, अभी हम देखेंगे। एक होता है आपका स्टेपी, स्टेपी में भी दो होता है, एक लोअर लेटीट्यूड का स्टेपी, एक मिड लेटीट्यूड का स्टेपी, ठीक। और पूरी तरीके से एक डिजर्ट मिल जाएगा। अब स्टेपी में क्या होता है, स्टेपी में आपको थोड़ी सी ग्रासेस मिल जाएंगी, मतलब यहाँ पे रेनफॉल होगी और थोड़ी सी वेजिटेशंस होंगी, लाइफ थोड़ी सी वैसी होगी, लेकिन डिजर्ट में तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो दो तरह से डिजर्ट होते हैं यहाँ पे। देखिए एक जो ये आप देख रहे हैं ना, हल्का सा कम है कलर, हल्का है, तो ये क्या है, ये आपको स्टेपी है, जहां पे पूरा डिजर्ट नहीं है, वेजिटेशन है। ये देख रहे हैं जो आप, ये क्या है, ये पूरा डिजर्ट्स है, ये सहारा डिजर्ट पूरा डिजर्ट्स है। उसके थोड़ा सा नीचे जब साउथ में आएंगे तो आपको सवाना, सवाना, सवाना क्लाइमेट और टोटली डिजर्ट क्लाइमेट के बीच में आपको स्टेपी मिलेगा, और स्टेपी आपको मिड लैटिट्यूड में मिलेगा। ये देखिए मिड लैटिट्यूड है, यहाँ पे सब ट्रॉपिकल है, ये मिड लैटिट्यूड है, देखिए यहाँ पे आपको डिजर्ट मिल रहे हैं और सब स्टेपी मिलेगा। तो दोनों लेवल पे मिलेगा आपको, लोअर लैटिट्यूड मिडिल लैटिट्यूड सभी जगह पे मिलेगा, ठीक है। याद रखिएगा, एक्सटेंड कहाँ करता है, 50 टू 60 डिग्री सेल्सियस। मैंने बताया था ना आपको कि आपको 15 डिग्री मतलब लोअर लैटिट्यूड से लेकर के मिड लैटिट्यूड 60 डिग्री तक मिल जाएगा, नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर, ठीक। 50 डिग्री में ये कैसे बनते हैं, इसे मुझे पता है कि सब ट्रॉपिकल, 50 डिग्री मतलब 30 डिग्री मतलब कि सब ट्रॉपिकल रीजन, सब ट्रॉपिकल रीजन में सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर होगा। अब सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर में क्या होता है, विंड जो है सब राइज नहीं करती है, क्यों, क्योंकि वहां पे विंड राइज ना करके सबसाइड करती है। जब विंड सबसाइड करेगी तो क्लाउड बनेंगे ही नहीं, क्योंकि जब विंड वार्म होती है तभी तो राइज करती है, राइज करती है तभी ऊपर जाती है कन्वेक्शन के थ्रू, फिर वो कंडेंसेशन होता है, फिर क्लाउड्स बनते हैं, फिर रेनफॉल होती है। विंड राइज कर ही नहीं रही है,
विंड क्या कर रही है, विंड सबसाइड कर रही है सब ट्रॉपिकल हाई जोन की वजह से। ठीक है, जिन्होंने भी सब ट्रॉपिकल हाई जोन हाई प्रेशर नहीं पढ़ा है उस चीज को सर्च करके देखें। इस प्रेशर में विंड सबसाइड करती है। ठीक है, और कहाँ मिलता है, वेस्टर्न मार्जिन ऑफ कोस्ट। जब मैंने करंट पढ़ा है तो मैंने बताया था कि कोल्ड करंट जो वेस्टर्न मार्जिन में कोस्ट के मिलती हैं वो कोल्ड करंट ड्राई कर देती है रीजन को। ठीक है, वो अगेन आसपास का रीजन गर्म नहीं होगा, कोस्टल एरिया गर्म नहीं होगा, क्योंकि कोल्ड विंड के इन्फ्लुएंस से वो रीजन आसपास का जो कोस्टल एरिया वो ठंडा हो जाएगा, तो एयर वार्म होगी नहीं, और जब एयर वार्म होगी नहीं तो वो राइज नहीं करेगी, वार्म नहीं होगी तो राइज नहीं करेगी, क्योंकि पता है हमें जो वार्म एयर होती है वही एक्सपैंड करती है, एक्सपैंड करने के बाद लाइट बनती है, लाइट करने के बाद ये राइज करती है, तभी क्लाउड फॉर्मेशन होता है। तो वो चीजें होंगी नहीं, क्योंकि कोल्ड करंट आसपास के जो कोस्टल एरिया का जो इन्वायरमेंट है उसको कोल्ड कर देगा, वार्म होने नहीं देगा, तो तभी डिजर्ट बन जाते हैं। और ये डिजर्ट कहाँ मिलेंगे आपको, सहारा डिजर्ट देख लीजिए, कैनरी करंट है, मैंने करंट की वीडियो में बताया है, कैनरी करंट के इन्फ्लुएंस से सारा डिजर्ट बना हुआ है। ये आपको देख रहे हैं, ये यहाँ पर ये कलाहारी डिजर्ट, ये भी करंट की वजह से ही है। ठीक है, जो आपको ये है ये करंट की वजह से है। ठीक है, तो ये सब आपको मिल जाएगा। ठीक है, ड्राई सीजन का कैसे होता है। ठीक, अब कुछ आपको 35 मिड लैटिट्यूड में मिलेंगे, तो ये इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट के होने की वजह से मिलेंगे। मतलब ये कॉन्टिनेंट में बहुत अंदर हैं, जैसे ये देखिए, ये देख रहे हैं चाइना के ऊपर ये डिजर्ट्स हैं। ये डिजर्ट्स क्यों बन गए हैं, ये तो वेस्टर्न कोस्ट में नहीं है, कोल्ड करंट का इन पे इन्फ्लुएंस नहीं है, ये डिजर्ट क्यों बन गए भाई, ये डिजर्ट्स इसलिए बन गए हैं क्योंकि ये बहुत अंदर हैं, और यहाँ तक जो, क्योंकि देखिए बीचों बीच है ये कॉन्टिनेंट के एकदम बीचों बीच हैं। ठीक है, यहाँ तक जो ह्यूमिड एयर है ओसीन की, जो जो वाटर को मॉइस्चर को लेडन करती है, वो यहाँ अंदर तक पहुंच ही नहीं पाती है, ये एरिया रह जाता है। तो जब ह्यूमिड एयर पहुंच नहीं पाती है तो इसलिए ये एरिया रह जाता है, ह्यूमिड मरीन विंड अनेबल रीच हो जाती है, इसकी वजह से ये एरिया जब मॉइस्चर रह जाएगी नहीं तो रेनफॉल नहीं होगी, रेनफॉल नहीं होगा तो राइट रह जाएगा। ठीक, इस ड्राई क्लाइमेट डिवाइड इनटू द स्टेपी एंड सेमी स्टेपी, मैंने बता चुका हूँ स्टेपी में क्या होता है। स्टेपी में थोड़ी सी ग्रासेस होती हैं, कहाँ पे होता है ये सब देख लीजिएगा, थोड़ा सा टेम्परेचर यहाँ पे ठीक रहता है, और सेमी एराइड इसको बीएस भी कहते हैं, और सब ट्रॉपिकल डिजर्ट जो पूरी तरीके से डिजर्ट होता है। ठीक है, ये समझ लीजिएगा। ज्यादा डीप में जाने का मतलब नहीं है, आपके में उतना डीप आता नहीं है, आपके में वो फीचर पूछेगा बात बात खत्म कर देगा। ठीक है, एग्जामिनर आपसे यही पूछेगा। ठीक है, ये चीजें समझनी है आपको, कि जो आएगा मुझ पे विश्वास कीजिए, जो आएगा वही हम आपको बता रहे हैं, हम आपको कोई गार्बेज नहीं बता रहे हैं 100 क्वेश्चन के नाम पर। ठीक है, वार्म टेम्परेट क्लाइमेट। ठीक, अब आएंगे हम वार्म टेम्परेट क्लाइमेट सी, ये जो हमारा ये वार्म टेम्परेट क्लाइमेट था, ये अब हम यहाँ पे आ गए हैं, इसके हम ये तीनों टाइप के क्लाइमेट को पढ़ेंगे। ठीक, इनके ये देखिए ये लेटर्स जो डिनोट किया जाता है। ठीक है, इन सब चीजों को पढ़ेंगे। देखिए वीडियो वन टाइम वन स्टॉप सोल्यूशन आपको दे रही है। ठीक है, आपको ये समझना पड़ेगा बस। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। ठीक है, ये कहाँ पे होता है, ये मेनली होता है नॉर्थ इंडियन ओशन, हम समझ जानते हैं ना कि सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है इंडिया का, तो इंडिया के नॉर्दर्न प्लेन्स में होगा, साउथ चाइना के इंटीरियर प्लेन्स में होगा। ठीक, इतना याद रखिएगा। इसको जो 3 भागों में डिवाइड किया गया, तो पहला पार्ट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, सॉरी 4 भागों में डिवाइड किया, तो चारों के क्लाइमेट का यहाँ पे दे रखा है, और ये मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उनमें सबसे ज्यादा ये मेडिटेरियन क्लाइमेट है, तो डबल स्टार मान लीजिएगा, मैं हर चीज बताऊंगा आपको क्या इंपॉर्टेंट क्या नहीं। तो सी एस से डिनोट होता है, एस स्मॉल का है मतलब समर क्या है, कमेंट में बताइए, ड्राई है, समर ड्राई है। ठीक है, तो इट अकर द रीजन अराउंड द मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन सी जानते हैं ना कहां पर है, मेडिटेरियन सी। ठीक है, मेडिटेरियन सी रीजन के अराउंड होगा, ये देखिए ये मेडिटेरियन सी है, ये मेडिटेरियन सी है, तो इसी रीजन के अराउंड देखिए ये मेडिटेरियन क्लाइमेट है, ये देख रहे हैं चारों तरफ मेडिटेरियन क्लाइमेट है, ये देखिए मेडिटेरियन क्लाइमेट का ये लिखा हुआ है, तो ये देखिए पर्पल कलर से है, ये देखिए पर्पल कलर अराउंड सब जगह है, तो मेडिटेरियन क्लाइमेट यहाँ आसपास मिलेगा। और कहाँ का मिलेगा, और देखिए आपको जो कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट जो अदर मतलब कोस्ट हैं वो वेस्ट कोस्ट में मिलेंगे, कॉन्टिनेंट्स के वेस्ट कोस्ट में भी मिलेंगे। ठीक है, तो ये देखिए आपको अफ्रीका के एक कैप साउथ कैप में मिल रहा है, ऑस्ट्रेलिया के देखिए ये पर्पल है। ठीक है, आपको इधर मिलेगा, कैलिफोर्निया के देखिए आपको इस पार्ट में मिलेगा। तो वही चीजें देखिए यहाँ पे लिखी रखी हैं कि इसके साथ साथ अलोंग विद द वेस्ट कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ द सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड, मतलब 30 से 40 डिग्री की और लैटिट्यूड में जो वेस्टर्न उनके कोस्ट हैं
वहां पे भी आपको मिल जाएगी। जैसे सेंट्रल कैलिफोर्निया अभी मैंने दिखाया आपको, चिली का पास भी दिखाया था मैंने, और ऑस्ट्रेलिया वाला भी दिखाया था। ठीक है, क्लाइमेट क्या रहता है यहाँ पे, ये देख रहे हैं क्लाइमेट कैसा है, एस स्मॉल का एस है ना, मतलब समर ड्राई होगा, तो समर देखिए ड्राई है। ठीक, यही मिलेगा सब कुछ आपको इसी 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 से मिल जाएगा, जो इंडिकेशन करने के लिए लेटर्स यूज किए गए हैं। बस लेटर्स के इसी पहले वाले पेज से आपको यहाँ मेहनत ज्यादा कर लेनी है चीजों को समझने से। मेरी वीडियो को बार बार पीछे करके देखिएगा, चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, क्योंकि कई बार होता है अगर आप इसको पहली बार समझ रहे हैं, आपको पहली बार में समझ में नहीं आएगा तो एक बार में जज मत कीजिएगा, ना अपने आप को ना मेरी वीडियो को। ठीक है, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ठीक है, ये सब ट्रॉपिकल हाई इन्फ्लुएंस। अब ये रीजन पहली बार हम देख रहे हैं कि समर किसी क्लाइमेट में ड्राई निकल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये रीजन सब ट्रॉपिकल हाई इन्फ्लुएंस में कभी कभी आ जाता है समर में। हम जानते हैं ना, जो ITCZ है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन है, वो मतलब जो आपका ट्रॉपिकल है, इक्वेटर है, ये इक्वेटर है ना, इसके इक्वेटर में ही तो होता है ना ITCZ। तो ये फ्लो करता है, मतलब जब नॉर्थ की समर आ जाती है तो ये ऊपर आ जाता है। ठीक, जो ओरिजिनल इक्वेटर होता है उससे और ऊपर आ जाता है, नॉर्थ वर्ड चला जाता है। और जब साउथ की विंटर आती है तो ये ऊपर चला जाता है, नॉर्थ का समर और साउथ की विंटर में ऊपर चला जाएगा। अब नॉर्थ की विंटर और साउथ के समर में ये वापस नीचे आएगा ITCZ। तो ये ITCZ समर तो आपका जो मेडिटेरियन क्लाइमेट है वो तो नॉर्थ में ही आ रहा है ना, नॉर्थन हेमिस्फीयर में। तो समर में क्या होगा, ITCZ ऊपर आ जाएगा इक्वेटर से, और ओरिजिनल इक्वेटर यही माना जाता है, यहीं पे डायरेक्ट रेस पड़ेंगी। तो जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर है, जो यूं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर ऐसे बनता है डिवाइड करके, ठीक है, यहाँ पे कहीं होता है तो वो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर भी तो ऊपर आ जाएगा ना, तो वो 30 डिग्री से बढ़ करके कहीं 35-40 में आसपास आ जाएगा। वही इसी कारण यहाँ पे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बन जाता है। ठीक है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बन जाएगा, और सब ट्रॉपिकल जब हाई प्रेशर बन जाएगा तो विंड वहां पे राइज नहीं करेगा, अभी हमने देखा था सबसाइड कर जाएगी, तो रेनफॉल होगी नहीं। अब विंटर वेट होती है यहाँ पर, विंटर में लेकिन रेनफॉल होती है, क्यों? क्योंकि वेस्टर्ली विंड का इन्फ्लुएंस ठंडी में हो जाता है। ठीक है, ये प्रिवेलिंग विंड्स हैं, हम अपनी वीडियो में बता चुके हैं पहले। टेम्परेचर कैसा है देख लीजिए, 10 to 25, मतलब ठंडियों में इतना मिनिमम रहेगा और गर्मियों में इतना मैक्सिमम रहेगा। मिनिमम और मैक्सिमम हमने रखा है। रेनफॉल 35 to 90 सेंटीमीटर रहेगी। ठीक, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, देखिए इसमें देखिए एप लगा है, मतलब ये ड्राई सीजन नहीं है, इसमें नो ड्राई सीजन, मतलब कोई ड्राई सीजन नहीं है। और अगर कोई ड्राई सीजन नहीं, मतलब थ्रू आउट द ईयर इसमें रेनफॉल होगी। देखिए लिखा भी होगा, रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर कितने सेंटीमीटर, 75 to 150। अब इसके देखिए इससे ज्यादा रेनफॉल है, मेडिटेरियन क्लाइमेट से ज्यादा रेनफॉल आपको ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में मिलेगा रेनफॉल। और थंडर भी मिलता है, थंडर शावर भी होता है। टेम्परेचर कितना रहेगा, 5, मतलब ठंडियों में 5 डिग्री सेल्सियस रहेगा, इसमें 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा। ठीक है, और यह क्लाइमेट आपको इसी क्लाइमेट के ऊपर की रीजन मिल जाएगा, मतलब मेडिटेरियन क्लाइमेट के पोल वॉर्ड जाओगे तो आपको ये मिल जाएगा। जैसे देखिए ना, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट इन सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड, मैंने जो आपको ग्राफ दिया है उसमें देख लीजिएगा, आपको ये इस नाम से आपको मिल जाएगा। ठीक है, USA, नॉर्थ ईस्टर्न, साउथ ईस्ट एशिया, यानी इसमें जापान में आपको मिल जाएगा, ये चीज देख लीजिएगा। ठीक है, अब मरीन क्लाइमेट है, मरीन क्लाइमेट में क्या आता है, मरीन वेस्ट क्लाइमेट आपको रीजन जो पोलर रीजन में है। ठीक है, अब ये जैसे हम जो आपका मेडिटेरियन क्लाइमेट है, मेडिटेरियन क्लाइमेट से जब हम पोल वॉर्ड जाएंगे, मतलब मान लीजिए ये मेडिटेरियन क्लाइमेट यहाँ मिल रहा है, तो इससे हम जैसे पोल वॉर्ड जाएंगे तो हमें आपको ये क्लाइमेट मरीन वेस्ट क्लाइमेट आपको मिल जाएगा। नॉर्थ एंड साउथ दोनों में हम पोल वॉर्ड जाएंगे तो हमें ये क्लाइमेट मिल जाएगा। ठीक है, और कहाँ मिलेगा, वेस्ट कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट में मिलेगा। ठीक, आपको मिल जाएगा। रेनफॉल कितनी होती है, 50 to 25 सेंटीमीटर होती है, मतलब इससे भी ज्यादा रेनफॉल होती है थ्रू आउट द ईयर। क्योंकि देखिए ऐप लगा हुआ है, मतलब नो ड्राई सीजन। आपको यही चीजें याद करनी है, कितनी रेनफॉल हो रही है, कितनी नहीं हो रही है, ड्राई सीजन है कि नहीं है, कहां पर है, ये चीज याद रखनी है। बस टेम्परेचर कितना है, ठीक है, याद रखना है। अब हम डी पे आते हैं, कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट, जो 40 to 70 डिग्री नॉर्थ एंड साउदर्न हेमिस्फेयर में मिलता है, और यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका सभी में रीजन में यह आ जाता है। ठीक है, तो इसमें क्लाइमेट क्या रहता है, जैसा हमने बताया कि इसकी भी दो ब्रांचें हैं। जैसे ये देखिए, ये आप देखेंगे तो इसके देखिए दो ब्रांच हैं, कोल्ड स्नो फॉरेस्ट है इसकी दो, एक ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल है, एक सब आर्कटिक है। ठीक, DF है और DW है। तो DF जो है मतलब स्मॉल कैप अगेन है, तो नो ड्राई सीजन, कोई ड्राई सीजन नहीं होगा। तो कोल्ड क्लाइमेट विथ ह्यूमिड विंटर, विथ ह्यूमिड विंटर, मतलब कोई ड्राई सीजन नहीं होगा, विंटर में भी रेनफॉल होगी, समर में तो रेनफॉल होगी होगी। तो ये चीज याद रखिएगा, जो कोल्ड ड्राई विथ ह्यूमिड विंटर है, आपसे क्वेश्चन में से पूछेगा कि
जो पोल वोट्स हम जाएंगे 40 to 70 डिग्री लैटिट्यूड में मिलता है, ठीक है, नॉर्थ एंड साउथर्न हेमिस्फीयर में, उसमें विंटर और समर सभी सीजन में रेनफॉल होती है, वो कौन सा क्लाइमेट होगा? तो कोल्ड क्लाइमेट विथ ह्यूमिड विंटर आपको ध्यान रखना है। और ये अकर कहाँ होता है? पोल वॉर्ड ऑफ द मरीन वेस्ट क्लाइमेट। हमने आपको मरीन वेस्ट क्लाइमेट बताया ना, ये इस क्लाइमेट के जब आप ये क्लाइमेट मान लीजिए यहाँ मिल रहा है मैप में, आप देख लीजिएगा, तो इसके और ऊपर जाएंगे तो नेक्स्ट जो क्लाइमेट आपको मिलेगा रीजन में, वो आपको यही कोल्ड स्नो क्लाइमेट विद ह्यूमिड विंटर मिल जाएगा। ठीक है। इसका दूसरा पार्ट क्या है? कोल्ड क्लाइमेट विद ड्राई विंटर, मतलब विंटर में ड्राई है, मतलब विंटर में रेनफॉल नहीं होगी। तो जब इसी के आप जो ऊपर और जाओगे, इसके और ऊपर जाओगे, तो आपको ये वाला मिल जाएगा, नॉर्थ ईस्टर्न एशिया में मिल जाएगा। बाकी जब ये पोलार क्लाइमेट है, इनमें ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है ना, इनमें ज्यादा कुछ है नहीं, वही आपको टुंड्रा और आइस कैप वाले आपको रीजन मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बारे में आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसमें ज्यादा कुछ आता नहीं है, ठीक है। वेजिटेशन इसमें याद रखिएगा, जो मॉसेस एंड लीचेस होती हैं वो टुंड्रा क्लाइमेट में ही मिलती हैं, ठीक है। मॉसेस एंड लीचेस जो होती हैं, लाइचेंस होती हैं, वो आपको यही मिलेंगी, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। और फ्लावरिंग प्लांट्स ही ये होते हैं, और इस रीजन में पर्मा फ्रोस्ट भी होता है, साथ में सब सॉइल परमानेंटली फ्रोजन भी होती है यहाँ पे, ठीक है। और ये चीज याद रखिएगा। बाकी आइस कैप वाले में देखिएगा कि ये आपको मोस्टली मिलेगा कहाँ पे? ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में मिलेगा आपको, वो भी इंटीरियर में। समर में क्या होगा? टेम्परेचर एकदम फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे होगा। मतलब कहने का ये है कि मतलब समर के सीजन में भी टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे होगा, तभी तो इसे कहते हैं आइस कैप क्लाइमेट। टेम्परेचर समर में भी एकदम नीचे, और बहुत ही कम रेनफॉल ये आइस कैप रिसीव करता है, ठीक है। ये चीजें देख लीजिएगा, क्योंकि ऊपर तब जा रहे हैं पोल में, तो ये चीजें मिल जाएंगी आपको, ठीक है। ज्यादा इनसे क्वेश्चन नहीं आता, ज्यादा क्वेश्चन जिनसे आता है मैंने उनको डिटेल में बता दिया आपको, ठीक है। हाईलैंड क्या है भाई? हाईलैंड क्लाइमेट क्या है? जब जो माउंटेन्स होते हैं और हाई के ऊपर होते हैं, तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो क्लाइमेट बदलता रहता है, तो उसके बेसिस पे ये यहाँ पे कोल्ड मिल जाता है। तो जैसे ये देखिए, मतलब जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो क्लाइमेट ठंडा हो, जैसे आप माउंटेन या कहीं भी ऊपर जैसे से ज्यादा ऊपर जाते हैं तो आपको ठंडा महसूस होने लगता है, तो उसी के बेसिस पे ये मतलब इसको डिफाइन किया गया। तो देखिए कोल्ड हाईलैंड, एच मतलब हाईलैंड, हाईलैंड में क्या होता है? स्नो कवर होते हैं, कोल्ड होता है, ये देखो कोल्ड होता है ड्यू टू एलिवेशन। तो ये कहाँ मिलेगा आपको? इंडिया में देखिए, ये यहाँ मिल जाएगा हिमालय रीजन में। और ये देखिए एंडीज हैं, ये देखिए यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। और आपको ये देखिए यहाँ पे भी मिल जाएगा, ऐसे ही जगह में मिल जाएगा जहाँ पे कोल्ड मतलब हाई माउंटेन्स होते हैं, ठीक है, उन जगह पे आपको मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये चीजें आपको समझ में आई हैं, ठीक है। एक मिस्टेक इसमें हो गई, इसमें पीवाईक्यू ऐड नहीं करना मैं भूल गया, मुझे लग रहा है। चलिए मैं पीवाईक्यू आपको टेलीग्राम में डाल दूंगा, इसी के रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यूज आए हैं, ठीक है। सब काम हमें ही करना रहता है, तो गलतियां थोड़ी हो जाती हैं, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। बाकी आशा करता हूँ चीजें समझ में आ गई हैं, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।